बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ मेरे साथ दोस्त, मेरे साथ भाई ठीक ठाक हरफियत से होंगे। आज एक अदद और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक अदद और घर के नक्शे को, एक अदद और घर के प्रपोजल को। बहुत ही अच्छा घर का नक्शा है, बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से इसको प्लान किया गया है। कोशिश की गई है कि इसमें हर वो चीज़ आपको प्रोवाइड की जाए जो कि एक अच्छे और बड़े घर में होनी चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर आपको तकरीबन डेली बेसिस पर मुख्तलिफ घरों के नक्शे अपलोड किए जाते हैं। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है या आप इस फील्ड से रिलेटेड है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लें। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए जी बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हमको इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी महीने का साइज़ की। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का साइज़ आएगा वो है 60 फीट बाय 45 फीट। 60 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, इसकी विड्थ आ जाएगी और तकरीबन 45 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी। और इस तरह से हमारे पास जो इसका एरिया बनेगा वो बनेगा तकरीबन 10 मरले, जो कि पाकिस्तान में 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से बन जाएगा। ये वाला एरिया आपका कम से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास एग्जैक्ट यही साइज का प्लॉट है तो आप इस प्लान को अपने प्लॉट के ऊपर इजीली डिजाइन कर सकते हैं। तो आ जाते हैं इसके फ्रंट की तरफ और फ्रंट में आ जाते हैं इसके मेन गेट पे और मेन गेट से करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं इसके फ्रंट एलिवेशन को। तो आपको बहुत ही अच्छा सा इसमें घर का एलिवेशन देखने को मिल जाएगा, फुली लग्जरी सा आपको इसका फ्रंट मिल जाएगा। तो मेन गेट आपका आ जाएगा इसमें इधर वाली साइड पे और मेन एंट्रेंस आपको मिल जाएगी इसमें इधर से। इसमें आपको मिल जाएंगे 2 अदद गेट, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। बड़ा गेट आपकी गाड़ी के लिए और छोटा गेट आपके गुजरने के लिए। साइडों पे आपके पास आ जाएंगे कॉलम, पिलर वगैरह आ जाएंगे और साइडों पे हमारे पास आ जाएगी इसमें बाउंड्री वॉल। जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो इधर वाली जगह पे हमारे पास आ जाएगी फ्रंट पे 4 फीट वाइड की कुछ स्पेस और इधर वाली जगह पे हमारे पास आ जाएगा एक कार पोर्च, यानी कि गाड़ी की पार्किंग के लिए आपको इधर वाली जगह मिल जाएगी। तो इसमें हमारे पास जो कार पोर्च का साइज आएगा वो है 13 फीट बाय 18 फीट। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 18 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। तो इधर वाली जगह पे आपकी गाड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से पार्क हो सकती है। इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा वो कुछ इस तरह का करके आ जाएगा और इधर वाली साइड में हमारे पास आ जाएगा एक कॉलम, जिससे इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट मिल जाएगी और इस वाली जगह को आप फर्स्ट फ्लोर पे एज अ टेरेस भी इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा जी, तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इधर वाली जगह पे एक लॉन, बहुत ही खूबसूरत सा अच्छे से साइज का आपको इसमें एक लॉन गार्डन देखने को मिल जाएगा। और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 20 फीट बाय 10 फीट। 20 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 10 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। तो इधर जगह पे आप ग्रास वगैरह लगा सकते हैं, प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं, सिटिंग वगैरह करके बहुत ही अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकेंगे। इसके अलावा इसके ऊपर हमने दी है डिजाइनिंग, छोटी सी डिजाइनिंग दे दी है जिसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज वगैरह भी कर सकते हैं, जिससे आपके घर को एक बहुत ही अच्छी सी लुक मिल जाएगी बाहर से। अच्छा जी, तो मेन एंट्रेंस की बात करेंगे तो मेन एंट्रेंस हमारे पास आ जाएगी इधर वाली साइड पे। 2 अदर स्टेप के बाद आपको सामने मिल जाएगी मेन एंट्रेंस और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो इधर जगह पर हमारे पास आ जाएगा एक अदर स्टेयर हॉल और स्टेयर हॉल में मिल जाएगी आपको स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में ले जाएंगी, फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। स्टेयर हॉल का साइज हमारे पास आने वाला है 9 फीट 6 इंच बाय 13 फीट। 9 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और तकरीबन 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आने वाला है जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक। तो चूंकि स्टेयर हमारे इधर से ऊपर की तरफ जा रही हैं तो इसके नीचे हमने दिया है एक अदर बाथ, जिसको ड्राइंग वाले लोग इस्तेमाल करेंगे। और इस वाले बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 5 फीट बाय 5 फीट। 5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और 5 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी। इसके अलावा हमने इधर जगह पे दी है एक अदर छोटी सी विंडो, जिसकी मदद से आपको अंदर स्टेयर हॉल में बहुत ही अच्छे तरीके से रोशनी वगैरह मिल जाएगी। इसके सामने आप देख सकते हैं कि हमने इधर साइड पे दिया है एक अदर ड्राइंग रूम और ड्राइंग रूम को तोड़ दिया है हमने इधर साइड पे। और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदर ड्राइंग रूम। इस वाले ड्राइंग रूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 18 फीट। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 18 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक। तो लंबाई में हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग रूम है, तो आप इसमें डाइनिंग टेबल वगैरह भी लगा सकते हैं या आप इसको मुकम्मल तौर पर सोफा वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सिटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने दिए हैं इसमें 2 अदद विंडो। एक अदर विंडो आ जाएगी आपकी इस वाली साइड पे और एक अदर विंडो आ जाएगी आपकी इस वाली साइड से। तो इस दोनों विंडो की मदद से आपको क्रॉस एयर बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें मिल जाएगा ड्राइंग रूम में। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको मुकम्मल तौर पर बाउंड्री के साथ अटैच किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको 3 फीट का एक पैसेज देके इसको थोड़ा सा आगे की तरफ भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो मजीद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डबल डोर की सूरत में मेन एंट्रेंस। इधर से हम अंदर की तरफ एंटर होंगे
तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा डबल डोर की सूरत में मेन डोर, और इधर जगह पे हमें मेन एंट्रेंस में बहुत ही अच्छी सी चीज मिल जाएगी। इसमें आप गमले वगैरह लगा सकते हैं, प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं, जो कि आपको एक एंट्रेंस में बहुत ही अच्छी सी फीलिंग देगी, आपके घर को बहुत ही अच्छी सी लुक मिलेगी एंट्रेंस में। जैसे ही मंदिर की तरफ एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा डबल डोर की सूरत में आपको मेन एंट्रेंस मिल जाएगी, और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें इधर जगह पे सिटिंग एरिया, सोफा वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा सा आपको इसमें जगह देखने को मिल जाएगी। और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 15 फीट बाय 18 फीट। 15 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 18 फीट हमारे पास ये लंबाई में आने वाला है, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक। अच्छा जी, तो इधर की तरफ आएंगे तो इधर हमारे पास आ जाएगा एक अदद किचन। इस वाली जगह में हमारे पास आ जाएगा एक अदद किचन, और एक अदद डोर के बाद आपको किचन में एंट्रेंस मिल जाएगी, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 9 फीट 8 इंच बाय 10 फीट। 9 फीट 8 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और तकरीबन 10 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक। इसके वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट की बात करें तो हमने बैक साइड पे दिया है एक अदद पैशियो, और इस वाले पैशियो का साइज हमारे पास आ जाएगा 6 फीट बाय 4 फीट का। 6 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, और 4 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। इस वाले पैशियो में आपकी इस वाले किचन की विंडो, इस वाले ड्राइंग रूम की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। तो मजीद पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इस वाली जगह पे एक अदद बेडरूम। इस घर में आपको ग्राउंड फ्लोर पे 3 अदद बेडरूम देखने को मिल जाएंगे। तो पहले वाला बेडरूम आ जाएगा आपका इस वाली जगह पे, और इसको एंट्रेंस मिल जाएगी इस वाले डोर से। सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदद बेडरूम, और इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 16 फीट बाय 12 फीट 6 इंच। 16 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 12 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आने वाला है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 6 फीट बाय 7 फीट 6 इंच। 6 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 7 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। इसके साथ ही आपको मिल जाएगी इस बेडरूम के लिए एक अदद वार्डरोब, एक अदद अलमारी मिल जाएगी। और इसके वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इसमें विंडो दी है एक अदद इस वाली साइड पे। बैक साइड में हमारे पास आ जाएगा एक अदद बैक यार्ड, बैक ओपन आ जाएगा, जो कि आ जाएगा तकरीबन 4 फीट वाइड का। इस वाले बैक यार्ड में आपकी इस वाली बेडरूम की विंडो ओपन हो जाएगी, तो इसकी मदद से आपको इस वाले बेडरूम में बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन मिल जाएगी। अच्छा जी, दूसरे बेडरूम को देखा जाए तो दूसरा बेडरूम आ जाएगा हमारे पास इधर वाली साइड पे। मास्टर बेडरूम हमने दिया है इसमें इस वाली जगह पे। इस वाली लॉबी में इसका डोर ओपन हो जाएगा, जिससे आप इंटरेस्ट लेंगे तो सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदद मास्टर बेडरूम, और इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आने वाला है 18 फीट बाय 16 फीट। 18 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 16 फीट हमारे पास ये लंबाई में आने वाला है, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक। तो काफी अच्छे और बड़े साइज का आपको इसमें एक अदद मास्टर बेडरूम मिल जाएगा, और इसके साथ ही आपको मिल जाएगी एक अदद वार्डरोब, अलमारी वगैरह मिल जाएगी, जो कि आ जाएगी आपकी इस वाली जगह पे। इसके साथ हमने दिया है एक अदद अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमारे पास आने वाला है 7 फीट बाय 8 फीट का। 7 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आने वाला है, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक। इस वाले बाथ की वेंटिलेटर और इस वाले बेडरूम की विंडो इस वाले बैकयार्ड में ही ओपन हो जाएगी। इसके अलावा इस वाले सिटिंग एरिया की विंडो भी इसी बैकयार्ड में ही ओपन हो जाएगी, यानी कि इस वाले बैकयार्ड से आपकी तमाम चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन हवा वगैरह मिल जाएगी। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा तीसरा बेडरूम, और इस घर का आखिरी बेडरूम इधर वाली साइड पे, और इसको भी इंटरेस्ट मिल जाएगी इस वाले 8 फीट वाइड लॉबी में से। इसका डोर आ जाएगा हमारे पास इस वाली जगह पे, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक अदद बेडरूम, और इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 14 फीट 6 इंच। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 14 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आने वाला है, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक। इसके साथ भी आपको मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 6 फीट बाय 8 फीट। 6 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसको हमने विंडो दी है बाहर की तरफ, यानी कि बाहर वाले लॉन में आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो ओपन हो जाएगी, और इसका वेंटिलेटर भी इसी में ही ओपन हो जाएगा। इसके अलावा हमने मजीद इस वाली जगह पे दी है एक अदद वार्डरोब, एक अदद अलमारी दे दी है। इसके अलावा एक अदद विंडो आपकी मिल जाएगी इस वाली जगह पे। अच्छा जी, तो ये था हमारे पास 10 मरले का एक अदद घर का नक्शा, जिसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो आप कर लेते हैं इसका एक बार ओवरव्यू, ताकि आपकी मजीद कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए और आप इसको मजीद अच्छे तरीके से समझ सकें। अच्छा जी, तो ये था हमारे पास 60 बाई 45 का एक अदद घर का नक्शा। 60 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई थी, और 45 फीट हमारे पास ये लंबाई में था। कुल मिला के हमको मिलने वाले हैं इसमें 3 अदद बेडरूम। एक अदद बेडरूम आ जाएगा आपका इधर वाली जगह पे, दूसरा बेडरूम मिल जाएगा आपको इधर वाली जगह पे, और तीसरा बेडरूम आपको मिल जाएगा इसमें इधर वाली जगह पे। किचन आ जाएगा आपका इसमें इधर वाली जगह पे, और सिटिंग एरिया या आप इसको लिविंग एरिया वगैरह भी कह सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा इसमें इधर वाली जगह पे। मेन गेट दिया है हमने इधर जगह पे, और मेन गेट में आपको मिल जाएंगे 2 अदद गेट, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। जैसे आप छोटे गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे, सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदद कार पोर्च, बड़ी गाड़ी का कार पोर्च आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद लॉन। इसके साथ ही 2 अदद स्टेप के बाद आपको मिल जाएगी इंट्रेंस, मेन इंट्रेंस मिल जाएगी, और मेन इंट्रेंस में आपको मिल जाएगा एक स्टेयर हाल। स्टेयर हाल में मिल जाएंगे आपको स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी।
इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदद ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम के साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें डाइनिंग टेबल वगैरह भी। मेन डोर, डबल डोर आपको मिल जाएगा इधर जगह पे, और जैसे आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक अदद किचन। किचन के साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद बेडरूम, और इस वाले बेडरूम के साथ हमने दिया है एक अदद अटैच बाथ, और पीछे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद पैशू। इधर जगह पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद सिटिंग एरिया, और इधर जगह पे हमने दिए हैं 2 अदद बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ आपको मिल जाएंगे अटैच बाथ वगैरह। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो से आपको काफी अच्छे से पॉइंट्स देखने को मिले होंगे, आइडिया देखने को मिले होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।